अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्यूर्स, यानी किडनी के मसाइल और उनका इलाज। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन्स को। किडनी स्टोन कहते हैं ऐसा सख्त पथरीला मास जो किडनी में पाया जाए, जो यूराइनरी ब्लॉकेज की वजह बने या किसी और शदीद इन्फेक्शन की वजह बने, उस स्टोन को या उस मास को हम लोग कहते हैं किडनी स्टोन्स। इसकी दो बड़ी वजूहत है किडनी स्टोन बनने की। फर्स्ट वन इज़ हाइपरकैल्सीमिया एंड सेकंड हाइपोऑक्सिलरिया। हाइपरकैल्सीमिया में जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ होता है तो तब ये डिजीज़ होती है हाइपरकैल्सीमिया। और जब हाइपरऑक्सिलरिया, जब ब्लड में ऑक्जेलेट की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो तब जो डिजीज़ होती है उसे हम लोग कहते हैं हाइपरऑक्सिलरिया। हाइपरऑक्सिलरिया में जब ऑक्जेलेट की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन बनाती है किडनी में। कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन बनने की सबसे बड़ी वजूहत है जो हम लोग टमाटर ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं या पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजह से हमारी किडनी में जो है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन बनते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल नेचर को। केमिकल नेचर में जो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन है ये 70% बनते हैं किडनी में, यानी जो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन है ना किडनी में वो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स की है। नेक्स्ट है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, ये 50% बनते हैं किडनी में। और थर्ड है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन 10% बनते हैं सिर्फ किडनी में। सबसे पहले हम लोग किडनी के डायग्राम को देखेंगे। इसमें सबसे पहले है मेडोला। मेडोला को हम लोग इनर मेडोला भी कहते हैं। ये दो हार्मोन्स रिलीज़ करती है। फर्स्ट वन इज़ एड्रेनालिन एंड सेकंड इज़ नॉन एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो हार्मोन है वो डायलेट करता है ब्लड वेसल्स को, और जो नॉन एड्रेनालिन है वो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है। दूसरी इसकी स्ट्रक्चर है कॉर्टेक्स। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स हार्मोन रिलीज़ करता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन ब्लड में जो सोडियम लेवल है वो मेंटेन करती है। नेक्स्ट है इसके बाद रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी वो किडनी की स्ट्रक्चर है जो ब्लड रिसीव करती है बॉडी से। रीनल आर्टरी के ज़रिए से ब्लड किडनी को पहुंचता है। और दूसरी है रीनल वेन। रीनल वेन के ज़रिए से ब्लड बाहर निकलता है किडनी से। नेक्स्ट है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस कहते हैं ऐसी स्ट्रक्चर को जहाँ पे ब्लड फिल्ट्रेशन के बाद यूराइन इकट्ठा किया जाता है। और लास्ट इसकी स्ट्रक्चर है यूरेटर। यूरेटर में यूराइन आके इकट्ठा हो जाता है जो नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है। ये थी इसकी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके इलाज के बारे में। सबसे पहले आता है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी जो है वो नॉन सर्जिकल मेथड है। पहले ज़माने में सर्जरी के ज़रिए सिर्फ किडनी के जो स्टोन्स थे वो रिमूव होते थे, लेकिन आजकल जो है वो नॉन सर्जिकल मेथड भी है किडनी के स्टोन्स को रिमूव करने के लिए। नॉन सर्जिकल मेथड में हम लोग एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स हैं वो बॉडी के ऊपर डालते हैं स्टोन के अंदर वाली साइड पे। वो वेव्स जब डलती हैं तो वो स्टोन्स को रेत की शक्ल में तोड़ देती हैं, और ये जो रेत है ये यूराइन से इजीली डिस्चार्ज आउट हो जाती है। इसके ज़रिए से किडनी स्टोन्स ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ छोटे मोटे किडनी स्टोन्स को ख़त्म करने के लिए। लेकिन अगर किडनी की स्टोन्स जो हैं वो ज़्यादा बन जाएँ किसी पर्सन में तो उसके लिए डायलिसिस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें किडनी का जो फंक्शन है वो स्टॉप हो जाता है सारा, क्योंकि किडनी का मेन फंक्शन है एक्सेस वाटर को रिमूव आउट करवाना ब्लड से और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को। तो जब किडनी का ये फंक्शन रुक जाता है तो ब्लड में यूरिया का लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जब यूरिया का लेवल इंक्रीज़ होता है तो वह नेफ्रॉन को और ग्लोमरुल को, इन दोनों पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके नतीजे में किडनी जो है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो जाती है। उसके बाद आता है डायलिसिस। जब किडनी फेल हो जाती है तो किडनी का वर्क करने के लिए हम टेक्निक यूज़ करते हैं। उस टेक्निक को हम कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस के थ्रू ब्लड से एक्स्ट्रा वेस्ट और वाटर जो है वो रिमूव आउट किया जाता है। डायलिसिस की दो टाइप हैं। फर्स्ट है हीमोडायलिसिस और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस का मतलब है ब्लड को क्लीन करना, यानी ब्लड से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है और जो एक्सेस वाटर है उसे रिमूव आउट करना। इसमें जो पेशेंट का ब्लड है वो डायलाइज़र के अंदर सर्कुलेट किया जाता है। डायलाइज़र को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। डायलाइज़र में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है। इसके दो पार्ट होते हैं डायलाइज़र के। उसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है और दूसरा होता है डायलाइसिस फ्लूइड। जो ब्लड जब सर्कुलेट किया जाता है डायलाइज़र में तो जो ब्लड क्लीन हो जाता है वो चला जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर, और जो वेस्ट बचता है वो डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर चला जाता है। दूसरा है पेरिटोनल डायलिसिस। पेरिटोनल डायलिसिस भी वैसे वर्क करती है जैसे हीमोडायलिसिस वर्क करती है, लेकिन इसमें एब्डोमेन के साथ पेरिटोनल कैविटी लगी होती है जिसपे
एक एपिथेलियम की थिन लेयर लगी हुई होती है, उस लेयर को हम लोग कहते हैं पेरियोटेनियम। पेरियोटेनियम में जो ब्लड है, डायलिसिस फ्लूइड है, वो पेशेंट की बॉडी के अंदर इंटर किया जाता है एक ट्यूब की मदद से। उस ट्यूब को हम लोग कहते हैं कैथेटर। फिर जो डायलिसिस फ्लूइड इंटर किया जाता है वो उसमें से एक्सेस वाटर और वेस्ट रिमूव आउट करवा देता है। इस प्रोसीजर को बार बार एक दिन में किया जाता है पेशेंट की ब्लड से एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए, जब तक हमें कोई मैचिंग डोनर नहीं मिल जाता, क्योंकि ये डायलिसिस का प्रोसेस है ये टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट इलाज नहीं है किडनी फेलियर का, और ये बार बार किया जाता है। उसके बाद लास्ट पे आता है किडनी ट्रांसप्लांट। जब बिल्कुल किडनी का जो फंक्शन है वो रुक जाता है, जब एंड स्टेज जिसे हम कहते हैं, तो तब किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है किसी ऐसे पर्सन से जिसकी किडनी पेशेंट के साथ मैच करे, उसको हम लोग कहते हैं किडनी ट्रांसप्लेशन। तो सबसे पहले है किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन्स को। हार्ड क्रिस्टलाइन पेबल लाइक मास फाउंड इन किडनी विच काज यूरिनरी ब्लॉकेज एंड इन सम केसेस गेट कॉम्प्लिकेटेड बाय सेवरल इन्फेक्शन कॉल्ड किडनी स्टोन। ऐसा सख्त पथरीला मास जो किडनी में पाया जाए, जो यूरिनरी ब्लॉकेज की वजह बने या कुछ केसेस में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं किडनी स्टोन। नेक्स्ट है इसकी कॉजेज़। द किडनी स्टोन्स फॉर्म्ड इन फॉलोइंग डिजीजेज। किडनी स्टोन बनने की दो बड़ी बीमारियाँ हैं। फर्स्ट है हाइपरकैल्सीमिया। इट इज़ इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल इन ब्लड विच इंक्रीज बिकॉज ऑफ अदर डिजीज़। हाइपरकैल्सीमिया में जो कैल्शियम का लेवल है ब्लड में वो इंक्रीज़ हो जाता है, और ये किसी और बीमारी में भी इंक्रीज़ हो सकता है, जैसे हार्ट अटैक में भी कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड में। नेक्स्ट है हाइपर ऑक्जेलरिया। हाइपर ऑक्जेलरिया इट इज़ कॉज्ड बाय इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्जेलेट इन ब्लड विच आल्सो कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन। जब ब्लड में ऑक्जेलेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो तब ये डिजीज़ होती है हाइपर ऑक्जेलरिया, और जब ऑक्जेलेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन बना देती है। द मेन सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन आर टमाटोज एंड लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। इसकी जो मेन वजह है कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन बनने की, वो सबसे बड़ी वजह आती है टमाटर या जो हम लोग पत्तों वाली सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो। नेक्स्ट है केमिकल नेचर ऑफ किडनी स्टोन। फर्स्ट है कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन। दिस कंट्रीब्यूट 70% ऑफ ऑल किडनी स्टोन फॉर्म्ड बाय कैल्शियम अलॉन्ग विद ऑक्जेलेट ऑफ फास्फेट। यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन में ऑक्जेलेट ऑफ फास्फेट होते हैं और कैल्शियम होता है, और ये 70% यानी जो ज़्यादातर किडनी स्टोन होते हैं वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के होते हैं। सेकंड है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। दिस कंस्टिट्यूट्स 15% ऑफ ऑल किडनी स्टोन्स। इसमें जो कंसनट्रेशन होती है स्टोन्स की वो 15% है। नेक्स्ट है यूरिक एसिड स्टोन। दिस कंस्टिट्यूट्स 10% ऑफ ऑल किडनी स्टोन। सबसे कम जो किडनी में पाए जाने वाले स्टोन है उन्हें कहते हैं यूरिक एसिड स्टोन। इनकी कंसनट्रेशन सिर्फ 10% होती है किडनी में। नेक्स्ट है लिथोट्रिप्सी। द किडनी स्टोन हैव बीन रिमूव्ड बाय किडनी सर्जरी। पहले ज़माने में जो किडनी में स्टोन थे वो सिर्फ किडनी की सर्जरी से रिमूव आउट किए जाते थे। प्रेजेंटली नॉन सर्जिकल मेथड इज़ यूज टू रिमूव स्टोन। लेकिन आजकल जो है वो सर्जरी के बगैर भी किडनी से स्टोन को रिमूव आउट किया जाता है। इन लिथोट्रिप्सी द स्टोन इन किडनी, यूरेटर और गॉल ब्लैडर कैन बी रिमूव। लिथोट्रिप्सी में जो स्टोन्स पाए जाते हैं किडनी में, यूरेटर में और गॉल ब्लैडर में, वो रिमूव आउट किए जाते हैं। इन दिस टेक्निक हाई कंसनट्रेशन ऑफ एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड डायरेक्टेड फ्रॉम मशीन आउटसाइड द बॉडी टू स्टोन इनसाइड। इस टेक्निक में जो कंसनट्रेशन एक्सरेज है और या अल्ट्रासाउंड है वो बॉडी के बाहर से स्टोन के अंदर फेंके जाते हैं। द शॉक वेव ब्रेक स्टोन इनटू सैंड विच इजीली एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी थ्रू यूराइन। जब शॉक दिया जाता है यानी एक्सरेज फेंकी जाती हैं बॉडी पर, तो जो स्टोन है उनको वो सैंड में तोड़ देता है, जो बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है यूराइन के थ्रू। नेक्स्ट है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर इज़ अ मेडिकल कंडीशन इन विच नॉर्मल फंक्शन ऑफ किडनी इज़ ग्रेजुअली डिक्रीज्ड। रीनल फेलियर ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो किडनी का नॉर्मल फंक्शन है वो कम होना शुरू हो जाता है। किडनी का फंक्शन हम लोग जानते हैं कि ब्लड से एक्सेस वाटर को रिमूव आउट करवाना और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव आउट करवाना, वो फंक्शन किडनी का कम होना शुरू हो जाता है। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर हार्मफुल नाइट्रोजीनियस वेस्ट। इसके नतीजे में जो यूरिया का लेवल है और दूसरी जो नुकसानदार नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उनका लेवल बॉडी में ब्लड में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। वेरियस फैक्टर ऑफ केमिकल नेचर में डिस्ट्रॉय नेफ्रॉन। इसके नतीजे में जो जब यूरिया का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। जब नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय होता है तो ये ग्लोमरुलर पार्ट जो है, ग्लोमरुलर पार्ट हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ये वो हिस्सा है जो ब्लड सर्कुलेट करवाता है किडनी में, तो वो डैमेज होना शुरू हो जाता है जो किडनी फेलियर की वजह बनता है। पार्टिकुलरली इन ग्लोमरुलर पार्ट विच लीड्स टू किडनी फेलियर, जो किडनी फेलियर की वजह बनता है। नेक्स्ट है डायलिसिस। इन रीनल फेलियर फंक्शन ऑफ किडनी इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट एंड इन ऑर्डर टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम बॉडी
अ टेक्निक इज़ एम्प्लॉयड कॉल्ड डायलिसिस। जब किडनी का फंक्शन मुकम्मल तौर पर रुक जाता है तो ब्लड में से नाइट्रोजीनियस वेस्ट और एक्सेस वाटर को रिमूव आउट करवाने के लिए एक टेक्निक यूज़ करते हैं। उस टेक्निक को हम लोग कहते हैं डायलिसिस। द ब्लड ऑफ पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस, द वेस्ट एंड एक्सेस वाटर इज रिमूव थ्रू दिस प्रोसेस। इस प्रोसीजर के थ्रू हम लोग एक्सेस वाटर और नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव करते हैं ब्लड से। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स को। इसकी दो टाइप्स हैं, फर्स्ट इज़ हेमोडायलिसिस एंड सेकेंड इज पेरिटोनियल डायलिसिस। हेमोडायलिसिस सबसे पहले हम देखेंगे। द टर्म हेमोडायलिसिस मीन्स क्लिनजिंग द ब्लड। हेमोडायलिसिस का मतलब ही ये है ब्लड को क्लीन करना। इन दिस प्रोसेस ब्लड ऑफ पेशेंट इज सर्कुलेटेड थ्रू अ मशीन विच कंटेन डायलाइजर आर्टिफिशियल किडनी। इस प्रोसीजर में हम जो पेशेंट का ब्लड है वो एक मशीन के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, उस मशीन को हम लोग कहते हैं डायलाइजर। डायलाइजर का दूसरा नाम है आर्टिफिशियल किडनी। डायलाइजर के अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। डायलाइजर कंटेन आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली सिलेक्टेड मटीरियल टू पास थ्रू इट फ्रॉम ब्लड ऑफ पेशेंट। डायलाइजर के दो पार्ट्स होते हैं, एक में लगी होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और दूसरे में डायलिसिस फ्लूइड पाया जाता है। जो सिलेक्टेड मटीरियल यानी जो साफ़ हुआ ब्लड होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पास चला जाता है। द वेस्ट फ्रॉम ब्लड पासिस थ्रू मेम्ब्रेन इनटू डायलिसिस फ्लूइड, और जो वेस्ट है वो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर शामिल हो जाता है। नेक्स्ट है पेरिटोनल डायलिसिस। दिस वर्क ऑन सेम प्रिंसिपल एज हेमोडायलिसिस। ये सेम उसी तरह वर्क कर रहा होता है जैसे हेमोडायलिसिस है, सिर्फ इसमें एक एब्डोमेन होता है जिसके साथ पेरिटोनल कैविटी लगी हुई होती है। एक्सेप्ट दैट एब्डोमेन हैज़ पेरिटोनल कैविटी लिंक्ड बाय थिन लेयर ऑफ एपिथेलियम कॉल्ड पेरिटोनियम। यानी इसके साथ एक पेरिटोनल कैविटी लगी होती है जिसपे एपिथेलियम की थिन लेयर लगी हुई होती है, उस लेयर को हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम। द पेरिटोनियल कैविटी फिल्ड विद डायलिसिस फ्लूइड दैट एंटर्स द बॉडी थ्रू कैथेटर। ये जो पेरिटोनियल कैविटी है ये डायलिसिस फ्लूइड से फिल की हुई होती है और इसको बॉडी के अंदर इंटर किया जाता है एक ट्यूब की मदद से। उस ट्यूब को हम लोग कहते हैं कैथेटर। एक्सेस वाटर एंड वेस्ट पासिस थ्रू पेरिटोनियम इनटू डायलिसिस फ्लूइड। जो एक्सेस वाटर है और वेस्ट है वो पास आउट किया जाता है पेरिटोनियम से, डायलिसिस फ्लूइड में जाके मिल जाता है जैसे हीमोडायलिसिस में हुआ था। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम इन अ डे। इस प्रोसीजर को एक दिन में कई बार रिपीट किया जाता है। डायलाइजर इज अ किडनी मशीन दैट वर्क ऑन सेम प्रिंसिपल एज इन किडनी फॉर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम ब्लड। डायलाइजर एक ऐसी किडनी मशीन है जो सेम उसी तरह वर्क कर रही होती है जैसे किडनी वर्क कर रही है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव आउट करने के लिए और एक्सेस वाटर को ब्लड से रिमूव करने के लिए। इट इज़ यूज्ड आफ्टर किडनी फेलियर एंड डायलिसिस इज डन अगेन एंड अगेन अंटिल मैचिंग डोनर इज किडनी इज़ ट्रांसप्लांटेड। ये दिन में कई बार किया जाता है जब तक हमें कोई मैचिंग डोनर नहीं मिल जाता किडनी का। डायलिसिस में भी यूज्ड एज टेम्प्रेरी मैयर। डायलिसिस जो है वो परमानेंट नहीं है इलाज, ये टेम्प्रेरी इलाज है क्योंकि हमें जो एंड टाइम पे वो किडनी ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट। द हाई डिग्री ऑफ रेनल फेलियर इज़ कॉल्ड यूरीमिया और एंड स्टेज। जब किडनी का जो फंक्शन है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं यूरीमिया या एंड स्टेज। इन दिस केस ओनली ऑप्शन इज़ किडनी ट्रांसप्लांटेशन विच इज़ इम्प्लीमेशन ऑफ। इस केस में हम लोग जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं पेशेंट की फ्रॉम डोनर टू दैट पर्सन हुज किडनी इज़ नो लॉन्गर फंक्शन प्रॉपरली। एक पर्सन की हम लोग किडनी लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डोनर पर्सन, उसकी किडनी हम लोग पेशेंट में लगाते हैं जिसकी उस पेशेंट में लगाते हैं जिसकी किडनी जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती। तो इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्यूर्स। सबसे पहले था किडनी स्टोन्स, यानी ऐसा सख्त मांस जो किडनी में पाया जाता है जो यूरिनरी ब्लॉकेज की वजह बनता है, उसको हम लोग कहते हैं किडनी स्टोन्स। इसकी दो वजूहत है कि हाइपर कैल्शियमिया, हाइपर ऑक्जेलिया। हाइपर कैल्शियमिया में नाम से ही जाहिर है कि जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ होता है, हाइपर ऑक्जेलिया में ऑक्जेलेट की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है कैल्शियम, इसकी जो केमिकल नेचर है किडनी की, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन जो है वो 70% पाए जाते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन जो है वो 15% पाए जाते हैं और यूरिक एसिड स्टोन जो है वो 10% पाए जाते हैं किडनी में। उसके बाद है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी में हम लोग एक्सटेज डालते हैं बॉडी में, बॉडी के ऊपर स्टोन के अंदर वाली साइड पे, जिसमें जो स्टोन है वो रेत की शक्ल में टूट जाता है और यूराइन के थ्रू बॉडी से निकल जाता है। नेक्स्ट है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर ऐसी मेडिकल कंडीशन है जब किडनी का जो फंक्शन है जिसमें कम होना शुरू हो जाता है। इसके नतीजे में यूरिया का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है जो नेफ्रॉन को और ग्लोमेरुलर पार्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, जिसे हम किडनी फेलियर भी कहते हैं। फिर है डायलिसिस। डायलिसिस की दो टाइप्स हैं, फर्स्ट हीमोडायलिसिस और सेकेंड है पेरिटोनल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस और पेरिटोनल डायलिसिस तकरीबन सेम ही वर्क करी होती हैं। हीमोडायलिसिस का मतलब है क्लीनिंग द ब्लड और पेरिटोनल डायलिसिस में एब्डोमेन के साथ एक लेयर लगी हुई होती है जिसे हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम कैविटी, पेरिटोनियम।
और नेक्स्ट है किडनी ट्रांसप्लेशन। किडनी ट्रांसप्लेशन में हम लोग एक पर्सन की किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट करते हैं डोनर पर्सन के साथ। ये था हमारा आज का टॉपिक किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट।